सब्जेक्ट इंग्लिश। लेसन 2 स्नेक बाइट्स है। इस कहानी में आपका सांप के काटने का कहानी है। वीडियो 3 हुआ। दिस स्टोरी स्नेक बाइट्स हैज बीन रिटन बाय द ऑथर केशव शंकर पिल्लाई। यह कहानी स्नेक बाइट्स जो है इनको केशव शंकर पिल्लाई नामक कवि लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि दिस स्टोरी इज डिपेंडेड ऑन हिज चाइल्डहुड ऑफ द ऑथर्स केशव शंकर पिल्लाई। यह उनके ही जीवन की कहानी है। वे अपने जीवन की कहानी कह रहे हैं। When he was a child, बचपन में जब वह बच्चे थे, he was very naughty and wicked हुआ। वे बहुत नटखट थे, बदमाश थे। Once upon a time, एक समय की बात है, he saw a small snake crawling in the compound। एक बार वह छोटा सांप जो अपने घर के सामने व कंपाउंड के सामने रहता था, वहां रेंगते हुए सर्प को देखा। वेयर वाज हिप्स ऑफ कोकोनट से, और उसके ठीक आसपास में बहुत सारे कोकोनट छिलके का जो है ढेर लगा हुआ था। द स्नेक सॉ हिम एंड क्रॉलिंग स्लोली अलोंग एंड एंटर्ड द कोकोनट। जैसे सांप देखा उस बच्चे को देखने के बाद वह सर्प अपने ही है ना रंगों में अपने धीरे धीरे आगे बढ़ते वह कोकोनट सेल में जाकर के छिप गया। द नॉटी बॉय क्लोज्ड द माउथ कवर्ड विथ ए स्टोन। और वह बच्चा क्या किया, नटखट होने के कारण गया और जहां देखा कोकोनट के सेल में वह सर्प जो है प्रवेश किया है, उसके खुले मुंह को जाकर के एक पत्थर से ढक दिया। He brought this cell, इतना ही नहीं, वह उसको ढकने के बाद उठाया उस कोकोनट सेल को और टू हिज ग्रैंडमदर, और लेके चले आया अपने दादी माँ के पास। एंड शोड, और दादी माँ को दिखाता है और कहता है नोविंग दिस हिज ग्रैंडमदर, जैसे ही उसकी दादी माँ इसको समझी जानी, कॉल्ड हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी को बुलाई टू हेल्प एंड बिकेम शोड ये मूवमेंट, और उसी क्षण उनके दादाजी को बुला करके वह सब बात बताई। जैसे ही आफ्टर कमिंग ग्रैंडफादर, दादाजी आए, दादाजी आने के बाद टू दिस सेल, जिसमें कि सांप प्रवेश किया हुआ था कोकोनट सेल में, उस सेल को लेकर के एंड ही स्नेच्ड, उसके बाद ऊपर से और भी अच्छा से दबा करके बलपूर्वक, ताकि वह भाग नहीं सके, निकल नहीं सके, थ्रो इट इन फार अवे इन बुशेस, और बहुत दूर ले जाकर के झाड़ियों में फेंक दिया। He warned to him never do this wicked activity, और उस बच्चे को वह डांट करके फिर दोबारा यह चेतावनी दिया कि तुमको इस प्रकार की हरकत जो है नटखट बना नहीं करनी है। टू गो नेवर ये स्नेक, और सांप के पास भी नहीं जाना है, क्योंकि बिकॉज ही थॉट स्नेक इज पॉइजनस एंड डेंजरस, कि सांप जो विषैला भी होता है, बहुत खतरनाक होता है, उनके पास जाने से वह काट लेगा। द नेक्स्ट डे इन द इवनिंग टाइम ही ट्राइड टू कैच ए बी। फिर दूसरा दिन उस बच्चे की क्या हरकत है, शाम का समय था और मधुमक्खियां जो है इधर उधर भटक रही थी, वह जा करके उस मधुमक्खी को पकड़ना चाहा। अनफॉर्चुनेटली, मधुमक्खी को पकड़ने के दरमियान में मधुमक्खी तो पकड़ाया नहीं, लेकिन बी स्टंग हिम ऑन हिज फिंगर, मधुमक्खी उनके उंगलियों में डस लिया। उसके डसने के बाद ही फेल्ट ये शार्प पेन, उसकी उंगली में बहुत तेज दर्द होने लगा। ही रेड टू हिज ग्रैंडमदर, फिर दोबारा वह बच्चा अपने दादी माँ के पास गया एंड शोड हिज फिंगर, अपना उंगली दिखाया और स्टक्ड बाय ए बी, जहां पे मधुमक्खी डसा था। He wanted to stop this sharp pain very soon, बच्चा चाहता था कि यह जल्दी से उसका दर्द जो है समाप्त हो जाए, पर ऐसा संभव नहीं था। She became confused that a snake will sting his finger, वह दादी माँ जो है यह कंफ्यूज, घबरा गई कि इसे सर्प ने काटा है या मधुमक्खी ने काटा है। She called out her husband, वह
पति अर्थात बच्चे के दादाजी को बुलवाया। When grandfather looked boy's finger, और दादाजी आकर के जब बच्चे की उंगली को देखे तब वहां पे ये ब्लू मार्क ऑफ बी स्टिंग सीन्स, नीले रंग का निशान था। दादाजी समझ गए यह नीला रंग का निशान जो है या तो सांप के काटने का है या मधुमक्खी का। Then he went to an old gray-haired man, उसके बाद दादाजी से एक बूढ़ा आदमी था जिसका बाल भूरा रंग का था। To the cure for snakes bites, गांव घर में वह बूढ़ा आदमी सांप काटने का इलाज या किसी भी चीज से डसने का जो इलाज होता था वह करता रहा था। The old man took some water in the small brass vessels, जैसे बूढ़े आदमी के पास गया वह आदमी क्या किया, कुछ थोड़ा सा जल लिया, किसमें, स्मॉल ब्रास वेसल्स, पीतल से बना हुआ बर्तन में लेकर के पानी, और सेट इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके पास बैठ गया। और वहां गांव घर में जिस प्रकार से सांप के काटने या और किसी चीज के डसने में झाड़ द्वारा मंत्रोच्चारण द्वारा इलाज किया जाता है, स्टार्टिंग रिसाइटिंग सम वर्सेस, वहां पे वे जल को मंत्रित करने लगे, कुछ मंत्र पढ़ने लगे। द ओल्ड मैन डिड नॉट नो, वह बूढ़ा आदमी यह नहीं जानता था, दैट दिस ब्लू मार्क व्हाट शोज बाइटिंग ऑफ स्नेक्स और बीज बाइट्स, या तो सांप काटा है या मधुमक्खी का डसा हुआ है, यह बूढ़े आदमी को पता नहीं था। Although he started, वह शुरू किया his treatment by his mind, वह अपने दिमाग से वह उसका इलाज शुरू किया। After a few minutes, कुछ ही क्षण के बाद, the old man washed his finger, वह बूढ़ा आदमी उसके उंगलियों को धो डाला, and gave some recited water, और जिस जल में मंत्र फूका था, मंत्र से मंत्रित किया हुआ पानी उसको पीने दिया। After that he became cured, थोड़े समय में वह सही हो गया, ठीक हो गया। His pain has gone out, उसके उंगली में जो दर्द हो रहा था वह दर्द भी समाप्त हो चुका। He was out of any danger now, बूढ़ा आदमी का कहना था अब इसमें कोई खतरा नहीं है, जो भी खतरा था वह समाप्त हो चुका है, टल चुका है। They all thanked the old man, सभी लोग उन बूढ़े आदमी को दुआ देने लगे और धन्यवाद देने लगे, और एंड गॉड, और ईश्वर को भी धन्यवाद देने लगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही ऐसा संभव हो पाया। ग्रैंडफादर gave some gift to the old man, बच्चों के दादाजी उस बूढ़े आदमी को जिसने अपने मंत्रों से इस बच्चे को ठीक किया था, उसे कुछ उपहार स्वरूप दिए। Thus this story shows us, इस प्रकार से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि never disturb any creatures and should not capture them, कभी भी किसी भी जीव को हत्या नहीं करनी चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कभी पकड़ना भी नहीं चाहिए। इट इज वेरी बैड हैबिट फॉर अस, हमारे जीवन में यह हमारा बहुत बुरा लक्षण होता है, बुरी आदत होती है। यह कहानी हमें यही सिखाती है। यह नेक्स्ट डे इसका क्वेश्चन आंसर लेके उपस्थित हो।